गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबों को आइडियल मैथमेटिक्स के इस क्रैश कोर्स क्लासेज में वेरी वेरी वेलकम है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबों को पता है कि क्लास 12th मैथ 2023 में जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं और ऐसे बच्चे जो अभी तक ठीक ठाक से नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी है, तो ऐसे बच्चे के लिए यह कोर्स है जो कि 100 में 100 मार्क का ये टारगेट है। इस टारगेट के अनुसार पिछले साल भी हमने ऑफलाइन में क्लास दिया था, फिर भी उसमें 4 बच्चों को मैथ में 100 में 100 मार्क्स आया और उसी तरह की पढ़ाई इसमें भी किया जा रहा है। तो हमें लगता है कि इस बार उससे भी ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा मार्क्स आएगा, 100 में 100 मार्क्स आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सभी बच्चे हर दिन की तरह आज भी लाइक करिए और शेयर करिए। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे शेयर कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द सभी बच्चे आए और जुड़ पाए और फिर से मैथ्स में 100 में 100 मार्क लेने के लिए एक अलग जुनून जज्बा के साथ तैयार हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। सतीश कुमार, चंदन कुमार, सुजीत कुमार, विकास फॉर यू, मनीष कुमार, एजुकेशन इज रियल लाइफ, मोनूराज, मनदीप, कुलदीप, आइडियल बाबू, उदय कुमार, आर के राहुल। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। सभी का नाम लेना मुश्किल है, लेकिन एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर करो ताकि जल्द से जल्द बच्चे जुड़ेंगे तो हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक साथ सभी बच्चे लाइक कर देंगे, एक साथ सभी बच्चे लाइक कर देंगे क्योंकि स्टार्ट हो चुका है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर। आज क्रैश कोर्स का चौथा दिन है, डे 4, और जिन बच्चों ने डे 1, 2 और 3 का लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर के पहले उसे देख लेंगे और आज के लेक्चर तब बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। क्योंकि पिछले 3 लेक्चर में हमने सेट का बेसिक कंसेप्ट दिया, सेट बताए, सबसेट बताए, उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट, ये सारा चीज़ बताते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन। हाँ, कल भी आपको रिलेशन बता दिए थे, लेकिन आज हम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जिससे ऑब्जेक्टिव मार्क 100% पूछा ही जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो अटेंडेंस लगा लो भाई साहब, प्यार बरसा दो, प्यार बरसा दो, मीन्स लाइक कर दो और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दो, शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। गौतम कुमार, NSG, शिवम पाटिल, दिनेश कुमार। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है एक खूबसूरत से शेर से, ना तकलीफ है ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। ना तकलीफ है ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में। भाई मेरे 100 में 100 का लक्ष्य होना चाहिए, मैथ्स में 100 में 100 का लक्ष्य होना चाहिए। और जिस स्ट्रेटजी के साथ मैंने पिछले साल पढ़ाया और कई बच्चों को 99 और कई बच्चों को 100 आया, ठीक उसी प्रकार से और उससे भी बेहतर हम आप लोग को बनाने को सोच रहे हैं। तो आप मेरे साथ रेगुलर रहिए, आप हमें सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इसे इनवाइट करिए ताकि सभी बच्चे देख पाएंगे और जितने ज़्यादा उपस्थिति होता है उतना ही ज़्यादा ऊर्जावान के साथ हम आते हैं आप लोग के बीच और ये आइडियल क्रैश कोर्स को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। चलिए तो स्टार्ट किया जा रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, डे 4, क्रैश कोर्स डे 4 है और इसमें चैप्टर चल रहा है पहला रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर में थोड़ा सा ज़्यादा समय इसलिए लग जा रहा है क्योंकि इसमें हमने बेसिक से लेके चला है, क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं जानेंगे तो रिलेशन एंड फंक्शन का वो फील नहीं आएगा, वो फील नहीं आएगा कि हम रिलेशन पढ़े, फंक्शन पढ़े। आपको फीलिंग चाहिए मैथमेटिक्स में बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तो आप ज़रूर यहाँ पे ठीक से शुरू से लेके अंत तक देखेंगे कोई भी लेक्चर को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो रिलेशन एंड फंक्शन में मैं बता दूं कि पिछले क्लास में
आप लोग को बता दिए थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, अगर आप पढ़े हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई मेरे, रिलेशन कितने प्रकार के हम कल आपको बताए हैं, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने कहा आपको कि रिलेशन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहले वाला हम बता चुके हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन कोई बताओ जरा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है कब? कोई रिलेशन आर सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी कहलाता है जब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज या सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बता दूं, पिछले बात को कुछ याद दिला दे रहा हूं कि अगर कहीं ऐसा रहता है ए बी बिलोंग्स टू आर, आर बोले तो रिलेशन, आर बोले तो रिलेशन, इसको कहेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है। और अगर ऐसा रहेगा तो इसको पढ़ेंगे ए से रिलेटेड है, मतलब ए स्वयं से रिलेटेड है, ए स्वयं से रिलेटेड है। मीन्स कोई रिलेशन आर सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है कब? जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो, स्वयं से रिलेटेड हो। बस ये शॉर्ट कोट वाला डेफिनेशन हमने आपको अभी बताया, जिससे कि आप एक ही बार में दिमाग में सेट कर लोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होगा तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव। जैसे फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3 आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों आर के बारे में 1 1 2 2 1 3 3 1, इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि यह रिलेशन के बारे में बताइए कि यह रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, तो क्या कहना है आपका, जरा बताओ क्या होगा, जरा बताओ। तो आपको क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है, ए दे देता है और आपको कोई ऑप्शन देता है, रिलेशन आर देता है और आपको ऑप्शन देता है 4-5 गो, ये आपको एक रो से आपको खुद से करना होता है। तो जल्दी से करके बताओ यह रिलेशन है या नहीं, यह रिलेशन है या नहीं, ये रिलेशन है या नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो चलिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप लोग का सही जवाब है। तो चलिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कुछ भी कहे, आपको सबसे पहले करना क्या है प्यारे बच्चों, तो आपको करना है ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। तो चलिए ए क्रॉस ए कर लेते हैं, 1 2 3 को क्रॉस करेंगे 1 2 3। तो चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 1 2, कैसे निकालते हैं, 1 से पेयर बनेंगे सबका 1 3, फिर इस 2 से करेंगे 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये हो गया। ए क्रॉस ए सबसे पहले आपको निकाल लेना है। उसके बाद सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर स्वयं से रिलेटेड होगा तब तो हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट ए से रिलेटेड है क्या? तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट यानी 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम कहेंगे R1 इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद यह रिफ्लेक्सिव में R2 के बारे में आपका क्या कहना है? अगर रीजन पूछा जाए तो रीजन में आप ये लिख सकते हो बिकॉज
इसको बिकॉज, क्योंकि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, ये हो गया इसका कारण। ठीक है, अगर आपसे बच्चों ये पूछा जाए अगर आपसे मैं पूछूं 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 2 2, तो इसके बारे में क्या ख्याल है बताइए, यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं? प्यारे बच्चों, इसके बारे में जल्द से बताओ कमेंट करके कि यह रिफ्लेक्सिव फंक्शन है या नहीं। Yes, this is a reflexive function because here 1 1 belongs to R2, 2 2 belongs to R2 and 3 3 belongs to R2। इसलिए हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, यह सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हाँ, और किससे रिलेटेड है उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन वह रिलेशन में अवश्य होना चाहिए सेट में। तो 1 2 भी है और 2 1 से भी रिलेटेड है, इससे हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सेट ए का एवरी एलिमेंट सेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए, यानी 1 1 2 2 3 3 होना आवश्यक है। इसके बाद कौन किससे रिलेटेड है उससे कोई परेशानी नहीं है, उसे देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी एलिमेंट होगा इसमें वो सारे के सारे एलिमेंट सेट ए से बिलोंग्स करना चाहिए। तो हम कहेंगे यस, दिस इज अ रिलेशन, R2 इज अ रिलेशन। ठीक है, चलिए R3 के बारे में अगर मैं खाली छोड़ दूं या फिर 5, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, ताकि आप भी सीखिए और आप अपने दोस्तों को भी सिखाइए। पढ़ना जरूरी है, जानते हो बच्चों। एक बात मैं बता रहा हूं, सबसे पहले इसे शेयर कर दो, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए और एक साथ लाइक कर दीजिए, क्योंकि उपस्थिति के अनुसार लाइक नहीं है। जल्दी से सभी बच्चे एक बार लाइक कर दो। और जानते हो, अगर तुम एक दिन भी पढ़ाई करने से वंचित होते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, तो लगभग भारत में बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारा बेरोजगारी है। अगर एक दिन भी आप पढ़ने से अब्सेंट होते हो, नहीं पढ़ाई करते हो, तो एक दिन में आप 1-2 स्टूडेंट 10-20 हज़ार से नहीं, लाखों स्टूडेंट से आप पीछे हो रहे हो। इसलिए आप रेगुलर पढ़िए और इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए कि आज के युग में अगर आपको नॉलेज नहीं है, केवल डिग्री है, तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज के साथ साथ मार्क्स भी होना चाहिए, डिग्री भी होना जरूरी है। ठीक है ना? इसलिए अगर आप एक दिन भी नहीं पढ़ाई करते हो, तो आप पूरे भारत में कहा जाए तो लगभग 25 करोड़ स्टूडेंट है, 25 करोड़ स्टूडेंट। ठीक है, मतलब सब बच्चा से लेके ग्रेजुएशन तक सब। और अगर आप एक दिन भी पढ़ाई नहीं करते हो तो आप 2-4 लाख से पीछे चल जाओगे। इसलिए आप रेगुलर पढ़ाई करें और मैथ बहुत आसान हो जाएगा। जैसा मेरा क्लास कर रहा है, तो लोग बताओ कि 3 रोज से क्लास कर रहे हैं, आज चौथा दिन है, तो आप लोग को मजा आ रहा है पढ़ने में? बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है ना? एक बार मैथमेटिक्स सीखने का एहसास होना चाहिए दिल में। इसलिए कहते हैं मैथमेटिक्स सीखने का एहसास दिल में जगाओ तो सही, मैथमेटिक्स सीखने का एहसास दिल में जगाओ तो सही, फिर सीख जाओगे मैथमेटिक्स, एक बार आइडियल आओ तो सही। ठीक है, चाहे वो यूट्यूब पर आओ या ऑफलाइन में आओ। ठीक है, सबका अलग अलग अंदाज है, सब में कंटेंट सेम रहता है। हाँ, कुछ डिफर होता है ऑफलाइन में, लेकिन ये क्रैश कोर्स है, तो आपको 100 दिनों में 100 मार्क का जो ये स्ट्रेटजी है, इस तरीके से आप पढ़िए, पूरा मजा आ जाएगा और मार्क्स भी आ जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर देखो R3 बराबर 5 है, इस 5 के बारे में बताओ कि यह रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। तो सेट ए का एक भी एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड नहीं है, मतलब खाली है, तो हम क्या कहेंगे? इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है।
और R4 की बात करूं तो सारा एलिमेंट अगर हम लिख दें A क्रॉस A का 1 1 2 2 3 3 फिर 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2। देखिए इसमें A क्रॉस A का सारा एलिमेंट हो गया, 9 का 9 एलिमेंट हो गया। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? यस, यह भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि आपको सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, सेट था क्या? तो सेट था प्यारे बच्चों A इक्वल टू 1 2 3। एक बार में माइंड में सेट होना चाहिए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है या नहीं। यस बिल्कुल, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है। 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। हम कहेंगे R4 इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद कौन किससे रिलेटेड है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सारा ऑर्डर्ड पेयर का जो भी कंपोनेंट होगा वो सारा सेट ए से बिलोंग्स करना चाहिए। क्या यहाँ तक क्लियर है? रिफ्लेक्सिव भी है, और इस टाइप के रिलेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, और इस टाइप के रिलेशन को कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपने समझा? अगर यहाँ तक आपने समझा तो अगला लिखा जाए 2 नंबर में सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। कोई रिलेशन R सेट A पर सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है यदि सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है यदि कब? यदि ए और बी दो एलिमेंट किसी सेट ए से बिलोंग्स करता है, ए और बी दो एलिमेंट किसी सेट ए से बिलोंग्स करता है, तब अगर ए बी बिलोंग्स कर जाए रिलेशन में तो इसका उल्टा भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। ध्यान दीजिएगा, यदि ए बी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में तो इसका उल्टा बी ए भी अगर बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, तब हम कहेंगे यह रिलेशन सिमेट्रिक है, अन्यथा सिमेट्रिक नहीं है। ओके, ए बी बिलोंग्स करेगा अगर रिलेशन में तो इसका उल्टा बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, तब तो हम कहेंगे कि यह सिमेट्रिक है, अन्यथा नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसी उदाहरण पर हम, इसी ए पर हम सिमेट्रिक को डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ठीक ना। ए क्या था? ए हमको ऊपर में लिखना होता है 1 2 3, तो ए क्रॉस ए क्या होगा? ये बात आपके दिमाग में सेट ही होगा, है ना। तो चलिए अगर हम आपको दे दें R इक्वल टू 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 3, इसके बारे में आप बताइए कि यह रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, यह रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, बताइए प्यारे बच्चों, यह रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखिए हमने अभी आपको बताया थ्योरी में कि अगर ए बी बिलोंग्स करेगा, कोई भी दो एलिमेंट है, अगर ए बी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में तो इसका उल्टा भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, यानी कि बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। क्या बातों को समझ रहे हैं? देखिए 1 1, तो 1 1 को उल्टाएंगे तो 1 1 ही होगा, और 1 1 किसी भी सेट में एलिमेंट की संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए, सो 1 1 को उल्टा करके इसमें नहीं लिखा जाएगा। मतलब जो सेम सेम रहेगा ना, सेम सेम, उस पर ध्यान नहीं देना।
वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड ही है, क्योंकि 1 1 इसका उल्टा क्या होगा 1 1। देख लो 1 1 उपस्थित है, ये है। तो चलिए यहाँ देखिए 2 2 भी उपस्थित है, और 1 2 इसका उल्टा 2 1 भी उपस्थिथ है। फिर देखिए 3 1 इसका उल्टा 1 3 यह भी उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि यह सिमेट्रिक रिलेशन है, यानी R1 इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, R1 क्या है तो सिमेट्रिक रिलेशन है। चलिए अगला R2 हम आपको देते हैं, इसके बारे में बताइए क्या होगा। 2 3 3 2 इसके बारे में बताओ कि यह सिमेट्रिक होगा या नहीं, यह रिलेशन R2 सिमेट्रिक होगा या नहीं। जल्दी से कमेंट करके भाई बताओ। यह रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। चलिए तो बहुत सारे स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं यस यस यस, लेकिन एक दो गो जो बालक है सुमित है और कौन है ये नो बोल रहा है। क्यों, कैसे रे भाई विकास कुमार बताओ कैसे नहीं है। देखो 2 3 इसका उल्टा बोलो क्या होगा 3 2, 2 3 का उल्टा 3 2 उपस्थित है ना। इसमें 2 3 का उल्टा 3 2 उपस्थित है, इसलिए हम कहेंगे R2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि कंडीशन है अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लो ए बी तो उसका उल्टा भी उपस्थित होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कोई ऑर्डर्ड पेयर R2 से लीजिए रिलेशन से 2 3 इसका उल्टा 3 2 उपस्थित है, इसलिए हम कहेंगे यह रिलेशन सिमेट्रिक है। क्लियर है, सॉरी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक चल रहा है अभी, यह सिमेट्रिक रिलेशन है। अच्छा एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या ख्याल है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल नहीं। रिफ्लेक्सिव का मतलब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो। तो बताइए इसमें स्वयं से रिलेटेड है 1 1 से रिलेटेड है नहीं। जब पहला ही कट गया तो दूसरा काहे को चेक करेंगे। चलिए R3 के बारे में बताना फटाफट। R3 के बारे में बताना 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 इसके बारे में बताओ मित्रों, यह सिमेट्रिक है या नहीं, यह सिमेट्रिक है या नहीं कमेंट करके बताओ। R3 रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक बताओ पहले, उसके बाद हम और कुछ पूछेंगे। क्या यह रिलेशन सिमेट्रिक है? क्या कहना है आप लोग का? यस, यह रिलेशन सिमेट्रिक है। देख लो, क्योंकि 1 का उल्टा 1 1 का उल्टा 1 1 है, ये है। 2 2 का उल्टा है, ये है। 3 3 का उल्टा खुद वही है। 1 2 का उल्टा 2 1 है ना, इसलिए हम कहेंगे यह सिमेट्रिक है। इज सिमेट्रिक रिलेशन, यह सिमेट्रिक रिलेशन है। अच्छा एक बात बताओ, क्या यह रिफ्लेक्सिव होगा? यस। क्या यह रिफ्लेक्सिव होगा? तो यस, क्योंकि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है। 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, इसलिए हम कह सकते हैं यह सिमेट्रिक के साथ साथ रिफ्लेक्सिव भी रिलेशन है, एज वेल एज रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। चलिए R4 के बारे में बताना, R4 के बारे में 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 इसके बारे में बताओ कि यह सिमेट्रिक है या नहीं। इसके बारे में बताओ बबुआ, यह रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, यह रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखो 2 2 तो 2 2 का उल्टा करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं है। 3 2 तो इसका उल्टा 2 3 मिलना चाहिए, देखिए है कहीं? 3 2 का उल्टा 2 3 है कहीं? नहीं है। तो हम कहेंगे R4 इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अगर आपसे एक कारण पूछा जाए तो आप लिख सकते हो बिकॉज, क्योंकि 3 2 बिलोंग्स करता है रिलेशन में R4 में, बट इसका उल्टा 2 3 डज नॉट बिलोंग्स R4। समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? 2 3 बिलोंग्स नहीं करता है जबकि 3 2 बिलोंग्स करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि R4 सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो क्या आप दो रिलेशन को 100% समझ गए? जल्दी से कमेंट करके बताओ, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बहुत अच्छा से समझे या नहीं। अगर आप समझ गए तो यस करिए, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर आगे बढ़ना है तो यस करो और नहीं तो नो करो, ठीक है? चलिए, सभी का रिप्लाई यस 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 हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं आप लोग। रेगुलर क्लास करते हैं कंटिन्यू। और मैं बता दूं कि आज का वीडियो मात्र 24 घंटा के लिए रहेगा। आज का वीडियो मात्र 24 घंटा के लिए रहेगा और कल का वीडियो लाइव खत्म होते ही वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, वो एप्लीकेशन पे चल जाएगा, ठीक है? इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं लाइव क्लास में ज्वाइन करके देखें, अदरवाइज वीडियो प्राइवेट हो जाएगा। तो फिर हमें मत बोलना, मैं पहले ही सब कुछ बता दे रहा हूं, ठीक है? और जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं, ऐसे बच्चे पहले लेक्चर नंबर 1 2 3 देखें, तभी आपको 4 में मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है? और चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए सभी, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन तीसरा होगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, कोई रिलेशन आर सेट ए पर, रिलेशन को आर लिख रहे हैं, सेट ए पर ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है यदि ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है यदि। चलिए, इसके कंडीशन को अच्छे से समझना, क्योंकि इसी में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है? इसी में बच्चे कंफ्यूज करते हैं और आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ध्यान देना, ठीक है? तो चलिए, कंडीशन इसका है, अगर 3 एलिमेंट सेट ए से लिए गए हों, 3 एलिमेंट मान लो ए बी सी, अगर बिलोंग्स करता है kiसी सेट ए से, तब हम बात करेंगे। क्या बात होगा? बात ये होगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स ए, तब यदि ए बी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में एंड बी सी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, तब इस बी से बी को हटा दीजिएगा तो ए सी हो जाएगा। तब अगर ए सी भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में तो हम कहेंगे दिस रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। प्यारे बच्चों, बहुत ठंडे दिमाग से अस्थिर से समझना, नहीं तो कंफ्यूज करोगे। मैं बोलता हूं कि इस टॉपिक में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जो सीरियस नहीं होता है, लेकिन आप लोग सीरियस स्टूडेंट हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करोगे। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया,
ध्यान दीजिए क्या क्या, अगर 3 एलिमेंट ए बी सी किसी सेट ए से बिलोंग्स करता है, तब अगर ए बी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, अब बी से खत्म हुआ तो बी से शुरुआत देखो कहां पर हुआ है, बी सी, जहां से खत्म वहीं से शुरुआत होना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, उसके बाद बी सी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, तब इसके अंतिम और इसके शुरुआती को गायब कर देना, ये हो जाएगा ए सी। और ए सी बिलोंग्स अगर करे रिलेशन में, तब हम इसको कहेंगे क्या, तब इसको कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये सब अभी हम किताब के अंदाजे बता रहे हैं, उसके बाद अपना लॉजिक भी दिया जाएगा। ठीक है, अपना लॉजिक तीनों चारों रिलेशन में ऐसा लॉजिक होगा जो आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, ए बी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में और इसका अंतिम इसका शुरुआती होना चाहिए। बी सी भी अगर बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, तब इसके अंतिम वाले इसके शुरुआती वाले को गायब करने से बचेगा ए सी। और ए सी भी अगर रिलेशन में उपस्थित हो जाए तो हम कहेंगे यह क्या है, यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, एक बच्चे कह रहा है सर उसका हिंदी बोलिए, अभी इंग्लिश में थोड़े बोल रहे हैं भाई, ये तो प्योर हिंदी चल रहा है। आप शुरुआती से देखिएगा तो हिंदी इंग्लिश में कोई यहाँ फर्क नहीं बुझाएगा। हाँ, सब कुछ आपको बुझाएगा कि लगता है ये हिंदी ही चल रहा है, बट अब क्या करें, रिलेशन है तो संबंध बार बार लिखते रहे, ये मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानो, ठीक ना। और सब कुछ का हिंदी इंग्लिश हम लिख चुके हैं कल की क्लास में, तो अब बार बार हिंदी इंग्लिश लिखेंगे। ये क्रैश कोर्स है, 100 दिनों में 100 मार्क्स की तैयारी करवानी है, इसलिए आप पिछला लेक्चर देखते तो ऐसा बात पूछते ही नहीं। चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर ए बराबर ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, ए क्रॉस ए निकालोगे। चाहे आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कुछ भी बताना हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो ए क्रॉस ए निकालो। 2 एलिमेंट रहेगा तो 2 सेट रहेगा तो ए क्रॉस बी निकालो। चलो ए क्रॉस ए निकालते हैं। ए बी सी को क्रॉस यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए बी सी से, तो हो जाएगा इस ए का पेयर तीनों के साथ, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ए बी ए सी। ठीक है, फिर बी से पेयर बनाएंगे तो बी ए बी 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 सी। उसके बाद सी से पेयर बनाएंगे सी ए सी बी सी सी। ये हो गया। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेना। अब आपको रिलेशन दिया हुआ रहेगा, आर बराबर दिया हुआ रहेगा, तब आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में ये कौन है। तो चलो हम देते हैं, पहले 5 क्वेश्चन को हम अपने से बताएंगे ताकि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे, तब हम आप लोग से पूछेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, दे रहे हैं R1 इक्वल टू ए बी बी सी ए सी। ठीक है, इसके बारे में अगर आपसे पूछूं कि यह रिफ्लेक्सिव है, तो आप जरा बताओ कि रिफ्लेक्सिव तो बता सकते हो कि यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक बता सकते हो या है कि नहीं, तो जरा बताइए कि यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताओ प्यारे बच्चों, यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, हमें इंतजार है आपके कमेंट का, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। बिल्कुल नहीं, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो। ठीक है, स्वयं से रिलेटेड ए है, बी नहीं है, यहीं पे कट हो गया, हम रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी नहीं है, बिकॉज ए बी इसका उल्टा बी ए कहीं उपस्थित नहीं है, यह सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में हर एक ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पता करना है कि अगर ए बी बिलोंग्स करता है रिलेशन में,
तो BC भी बिलोंग्स करता है रिलेशन में, तब यानी ये दो को पहले से बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, और तब अगर इसका अंतिम इसका शुरुआती हट जाए तो AC भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, तब हम कहेंगे ये बात। ओके, तो ये देखो ए से खत्म तो ए से शुरुआत, खत्म शुरुआत पर ध्यान देना। ए से खत्म ए से शुरुआत, तो देखो ये और ये हट जाएगा, ये और ये हट जाएगा, तो क्या बचा ए बी देखो तो इसमें उपस्थित है, यस ये खुद है, ठीक है। फिर अब इस ऑर्डर पेयर के लिए ए बी से खत्म तो बी से शुरुआत खोजो, बी से खत्म तो बी से शुरुआत यहाँ पर है। अब इस दोनों को हटा दो, देखो क्या बचा ए सी, यस ए सी यहाँ उपस्थित है, यहाँ तक के लिए हमने चेक किया, ठीक है। अब बी से खत्म तो सी से खत्म तो सी से शुरुआत खोजिए, सी से शुरुआत खोजिए, सी से शुरुआत है ही नहीं कहीं, मतलब अगर जिससे खत्म हुआ उसी से शुरुआत होगा तब ही कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, लेकिन अगर शुरुआती नहीं है तो हम चेक किसको करेंगे, इसका मतलब यहाँ तक के लिए ट्रांजिटिव है। फिर सी से खत्म सी से शुरुआत हुआ ही नहीं, इसका मतलब यह ट्रांजिटिव है, इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। पहले 4 से 5 उदाहरण मेरे तरफ से देखिए, उसके बाद आप उससे पूछेंगे तब आप क्वेश्चन करिएगा। मतलब दोनों उपस्थित पहले से रहेगा रिलेशन में, तब एक का अंतिम एक का शुरुआती को हटाने के बाद अगर एसी उपस्थित है रिलेशन में, तब हम कहेंगे यह ट्रांजिटिव है, अन्यथा नहीं है। अगर एक तो उपस्थित है, बी से खत्म हुआ लेकिन बी से शुरुआत वाला है ही नहीं, इसका मतलब ये हमें चेक करने का मौका ही नहीं दे रहा है, इस पर डाउट है ही नहीं, इसका मतलब ऑलरेडी वो ट्रांजिटिव वहां तक के लिए है। चलिए यह ट्रांजिटिव है। दूसरा रिलेशन की बात करूं तो R2 इक्वल टू AB BC AC, इसके बारे में बताओ कि यह ट्रांजिटिव है या नहीं, यह ट्रांजिटिव है या नहीं। तो मित्रों मैं बता दूं कि ए बी उपस्थित है, बी से खत्म हुआ तो बी से शुरुआत वाला खोजो, यहाँ पर है, तो इसका अंतिम इसका शुरुआती को हटाओ, क्या बचा ए सी है, यस। तो एक को चेक करने से नहीं कह देना, अब दूसरा भी चेक करेंगे। अभी हम केवल इसको लेकर के शुरुआत किए कि इस पर खत्म तो इससे शुरुआत, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। बी सी से खत्म हुआ तो सी से शुरुआत है कहीं, अगर शुरुआत ही ना हो तो चेक नहीं करना, इसका मतलब ऑलरेडी वहां तक के लिए है। ए सी से खत्म हुआ लेकिन सी से शुरुआत नहीं हुआ, इसलिए यहां तक के लिए ट्रांजिटिव है, इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, यह ट्रांजिटिव रिलेशन है, यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या यहां तक क्लियर है? यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर ए सी है, सी पर समाप्त हुआ तो सी से शुरुआत मिलना चाहिए, और तब उसको इसको काटने के बाद अगर नहीं मिलता है तब हम कहेंगे यह ट्रांजिटिव नहीं है। अगर आपको सी से खत्म हुआ है लेकिन सी से शुरुआत है ही नहीं है तो हमें चेक नहीं करना है, इस केस में यह ट्रांजिटिव ऑलरेडी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तीसरा उदाहरण के लिए तैयार हो जाएं। अगर मैं कहूं ए बी ए सी बी सी, उसके बाद इतना ही। इसके बारे में क्या कहना है आप लोग का? सबसे पहले ये बताओ कि यह सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है या नहीं। यह रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक ए बी, इसका उल्टा बी ए उपस्थित है, ए सी इसका उल्टा सी ए उपस्थित नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ए बी से खत्म तो बी से शुरुआत, इस दोनों को गायब कर दीजिए, क्या बचा ए, कहीं ए है इसमें, कहीं ए नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज नॉट, R3 इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, यह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है।
प्यारे बच्चों यह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप रीजन बताना चाहो तो आप ये कह सकते हो बिकॉज, क्योंकि ए बी बिलोंग्स करता है R3 में एंड बी ए भी बिलोंग्स कर रहा है, बी ए भी बिलोंग्स कर रहा है R3 में, लेकिन इसका लास्ट इसका स्टार्टिंग को हटाने के बाद बट ए डज नॉट बिलोंग्स R3, देयरफॉर R3 इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या हमें लगता है कि इस एग्जाम्पल से आप जरूर समझ गए होंगे कि किस केस में ट्रांजिटिव होने वाला है और किस केस में ट्रांजिटिव नहीं होने वाला होता है। ए बी से समाप्त, बी से शुरू वाला खोज होता है, बी से शुरुआत वाला यहाँ भी है, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पहले यहीं पे अगर कटने के बाद ए नहीं मिल रहा है तो इस पर हम क्यों चेक करें, यहीं पे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है कंडीशन को। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी मन्नी कुमार, चलो तो ये बात आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, ट्रांजिटिव के बाद एक और उदाहरण देते हैं, एक और एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल के साथ ए बी सी ए बी सी ए, इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले बताइए कि यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं। प्यारे बच्चों सबसे पहले बताइए कि यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं। हम यहाँ ऑप्शन देते हैं कि यह ए नंबर में बताओ कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। उसके बाद सिमेट्रिक है या नहीं, सी नंबर में ट्रांजिटिव है या नहीं। आपके हिसाब से कौन कौन है वो कमेंट में लिखें। रिफ्लेक्सिव है तो लिखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक भी लिखिए एक ही बार में, ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव भी लिखिए, जो है वो जल्दी से लिखो। रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि तीनों है। देखते हैं कितने स्टूडेंट जवाब दे पाता है। यानी तो आप सही या गलत का चिन्ह दे देंगे तब भी हम समझ जाएंगे। अगर तीनों सही देता है तब समझेंगे तीनों है, सही गलत सही मतलब सीरियली देते हैं तो हम उससे समझ जाएंगे कि यह सही गलत है। राइट ऑल। चलिए देखते हैं। तो देखिए यह सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर स्वयं से रिलेटेड होता है, स्वयं से रिलेटेड होता है तो रिफ्लेक्सिव होता है। देखिए इसके लिए सेट लिया था मैंने ए बी सी, तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से, बी से, सी से, मतलब रिफ्लेक्सिव है। चलो इसमें हम सही का चिन्ह लगा देंगे। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, देख लो ए बी इसका उल्टा बी ए खोजो, बी ए है कहीं से, बी ए नहीं है। जब बी ए नहीं है तो सिमेट्रिक कहाँ से लिख रहा है? ऑल राइट है, सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा ट्रांजिटिव के बारे में क्या ख्याल है? जो सेम है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ लेकिन इस पर जरूर ध्यान देना कि ए से खत्म हुआ तो ए से शुरुआत वाला खोजो, ए से शुरुआत वाला यहाँ पर है, ए से खत्म तो ए से शुरुआत वाला यहाँ पर, तो इन दोनों को हटाइए, क्या बचा? ए बी। देखो इसमें ए बी है कहीं? खुदे है ए बी। चलिए फिर यहाँ से चेक करते हैं। बी से खत्म, बी से शुरुआत, बी से शुरुआत यहाँ पर है, तो इसको गायब करो तो क्या हो जाएगा? बी सी, जो ये खुद है। सी से खत्म, सी से शुरू, सी से खत्म, सी से शुरू, तो इस सी को हटाओ, क्या बचा? सी ए। देखो सी ए है कहीं? ये खुदे सी ए है। अब फिर यहाँ हर एक को चेक करना,
ए बी, बी से खत्म, बी से शुरुआत, इस दोनों को गायब करो, क्या होगा? ए सी है कहीं? देखो तो ये कट जाएगा तो ए सी है कहीं? नहीं, ये तो सी ए है। इसका मतलब यह ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब यह ट्रांजिटिव नहीं है। कंफ्यूज नहीं करने का, कंफ्यूज आने का नहीं, हम सब कुछ बताने वाले हैं। एक एक करके जड़ से कंसेप्ट क्लियर होगा अगर आप हमारे सारे वीडियो लेक्चर को देखते हैं तब। और वीडियो को स्किप करके कभी कभी आते हैं कभी जाते हैं तो आने जाने में तो कुछ समझेगा नहीं। हाँ, R5 के बारे में जरूर तू लोग बताएगा अभी के अभी। ए बी बी, सी सी, ए बी, बी ए, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में क्या कहना है? हम फिर आपको 3 ऑप्शन देते हैं सेम। इसके बारे में क्या कहना है? तो ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेक्सिव, बी नंबर में सिमेट्रिक, सी नंबर में ट्रांजिटिव और डी नंबर में ऑल ऑफ दीज। बताइए क्या कहना है आप लोग को? ए बी सी डी या कोई दो या कोई एक, मतलब इस तरीके से आप बताओ क्या कहना है आप लोग का? ए बी डी, अच्छा देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब है ओनली सी गलत, यानी ओनली सी गलत है, बाकी सब सही है, उसका कहना है। सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के देना। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन? के मनी, ओनली सी गलत बता रहा है। गलती हुआ तो छोड़ूंगा नहीं क्लास में, ऑफलाइन में पुष्ट धुलाई करेंगे ऑफलाइन वाले भाई साहब। हाँ तो चलो अब हम डील करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बताओ कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या शर्त होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए शर्त होता है सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट था ए बी सी। मैं फिर से याद दिला दूं कि सेट था ए बी सी, ए इक्वल टू, तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट यानी ए से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है, यह रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलो अब सिमेट्रिक की बात करूं तो देखो ये सेम का तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो खुदे होता है। अब ए बी, इसका उल्टा बी ए, यस यह सिमेट्रिक भी होगा। उसके बाद ट्रांजिटिव के बारे में क्या ख्याल है? तो देखिए यहाँ से देखते हैं। ए से खत्म, तो ए से शुरुआत कहाँ पर हुआ है? यहाँ पर है ना। ए से खत्म, ए से शुरुआत यहाँ पर हुआ। इसको गायब करेगा तो क्या बचेगा? ए देख लो, सॉरी ए बी देख लो, ए बी कहीं है उपस्थित? ये खुदे है ए बी। अभी हम इसको चेक किए, चलो ये अभी तक के लिए ट्रांजिटिव है। फिर इस पर चेक करेंगे। हर एक ऑर्डर्ड पेयर को पता करना है या ट्रांजिटिव के कंडीशंस को फॉलो करता है या नहीं। चलो तो ए बी से खत्म तो बी से शुरुआत यहाँ पर हुआ है, बी से खत्म बी से शुरुआत, इस दोनों को गायब करो, देखो क्या होगा? बी ए, देखो तो बी ए है कहीं? यस, ये खुदे बी ए है। अभी हम इसको चेक करा। अब यहाँ से सी से खत्म हुआ है बच्चों, तो सी से शुरुआत हुआ है कहीं? जब शुरुआते नहीं हुआ है तो खोजेंगे किसको? तो इस केस में भी ट्रांजिटिव होता है। चलिए अब यहाँ बात करते हैं। ए बी से खत्म तो बी से शुरुआत देखो, बी से खत्म हुआ तो बी से शुरुआत देखो, यहाँ पर है बी से शुरू और यहाँ पर है बी से शुरू, पीछे भी रह सकता है। तो दो जगह है बी से, तो आप थोड़ा सा रफ करिएगा समझने के लिए। इस क्वेश्चन में तो अलग बात है, लेकिन कई क्वेश्चन में ऐसा होता है
तो अभी हम इसको चेक कर रहे हैं। ए बी, बी से जब खत्म हुआ तब बी से शुरुआत होने वाला दो वो है, एक जगह ऐसे लिखते हैं बी ए और एक जगह बी बी। ठीक, अब देखो ऐसे करके ये और ये हट जाएगा तो क्या बचा ए ए। देखो है कहीं, यस ए यहाँ पर है। उसके बाद फिर इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा ए बी। ए बी है कहीं, यस ए बी यहाँ पर है, खुदे है। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि यह क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, यह ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस। ठीक है, उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। आप स्टार्टिंग से देखिए, मजा आ जाएगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग से देखिएगा, शुरुआती से देखो। बहुत इस रिलेशन एंड फंक्शन को हम प्यार मोहब्बत वाला चैप्टर कहते हैं। कौन चैप्टर? प्यार मोहब्बत। इसमें खुद से अगर प्यार हो जाए, चलो अब प्यार वाला अंदाज में समझाते हैं रिलेशन फंक्शन को। रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्सिव यहां पे सिमेट्रिक और यहां पर ट्रांजिटिव। ठीक है, उसके बाद मैं बता रहा हूं 4 नंबर में इक्विवेलेंस। पहले इसको देख लेते हैं। ए मतलब स्वयं का रिलेशन अगर स्वयं से हो तो इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव कहेंगे। अगर किसी सेट में या किसी रिलेशन में स्वयं का रिलेशन स्वयं के साथ हो तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव। अगर कोई आदमी खुद से प्यार करे खुद से तो उसे हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। और जो आदमी खुद से प्यार किया वो लाइफ में बहुत आगे तक जाएगा। बात समझ रहे हो? खुद से प्यार करो, खुद से वादा करो कि हमें पढ़ना है, मैथ में 100 में 100 लाना है, तभी आप कुछ आगे कर सकते हो। इसलिए खुद से प्यार करो। अगर किसी इंसान को खुद से प्यार हो गया तो वो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। बताइए आप लोग, क्या आप खुद से प्यार करते हो? कमेंट करके बताओ, क्या आप खुद से प्यार करते हो? खुद से प्यार करने का मतलब आप अपने करियर से प्यार करना, आप अपने लाइफ से प्यार करना, जिंदगी से प्यार करना। और जो इंसान खुद से प्यार करता है, अपने बारे में सोचता है, अपने करियर के बारे में सोचता है, वही आगे बढ़ता है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, खुद से प्यार करते हो? अच्छा, खुद से भी और हमसे भी। वाह वाह, क्या बात है। यस, खुद से अगर प्यार हो जाए तो ऐसे रिलेशन को कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। खुद का रिलेशन खुद के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए बी, 2 एलिमेंट मान लो, सेट ए से ए बी ले लिया। अगर ए बी रिलेशन है, ए बी अगर रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है, तो इसका उल्टा अगर बी ए भी रिलेटेड है तब हम कहेंगे सिमेट्रिक। मीन्स अगर ए बी से प्यार करे और बी भी ए से प्यार करे तब हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ए बी से प्यार करे और बी ए से प्यार करे, यानी दोनों एक दूसरे से प्यार करे, तो हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। बताइए आप लोग में से कौन कौन से सिमेट्रिक हैं? हाँ, तो ये हो गया। अगर कोई रिलेशन में ए बी से रिलेटेड हो और बी भी अगर ए से रिलेटेड हो तो इस केस में हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? देखिएगा ठीक से। अगर ए बी से प्यार करता है, ठीक है, उसके बाद बी सी से प्यार करता है। देखो प्यार में धोखा। ए बी से प्यार करता है लेकिन बी सी से प्यार करता है, या आपस में ए बी सी से प्यार करता है। इसका मतलब क्या समझा? यह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और फरमाना, अगर ए बी से प्यार करे, बी सी से प्यार करे, और फिर ए सी से प्यार करे, देखो प्यार में धोखा, तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है बच्चों, अगर ए बी से प्यार करे लेकिन बी सी से प्यार करता है,
ए बी से और बी सी से, तब अगर ये बी से बी को गायब कर दो, ए से अगर सी को प्यार हो जाए तो इस केस में हम इसको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा सर इतना प्यार वाला बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि दिमाग में सेट हो जाएगा। और प्यार मोहब्बत ये गलत नहीं है, इसको आजकल के बहुत सारे नवयुवक नौजवानों ने इसको बदनाम कर रखा है। प्यार में वो ताकत है जिससे आप किसी भी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। ठीक है। प्यार में ही ताकत है दुनिया को झुकाने की। गौर फरमाना, प्यार में ही ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत था प्रभु श्री राम को सबड़ी के जूठे बैर खाने की। बात समझ रहे हैं? सबड़ी, जब प्रभु श्री राम सबड़ी के यहाँ आए थे तो सबड़ी ने श्री राम के लिए बैर को चक चक करके रखते थे कि ये हमारे प्रभु श्री राम आएंगे तो उसको देंगे, जो अच्छा मीठा बैर है उसको देंगे सेवन करने के लिए, और जो नहीं है उसको फेंक दिया करते थे। आप देखे होंगे रामायण में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो क्या कहना, अगर खुद को खुद से प्यार हो जाए तो रिफ्लेक्सिव, अगर एक दूसरे से प्यार करे ए बी से और बी भी ए से तो सिमेट्रिक, अगर ए बी से करे और बी सी से करे, तब अगर आपस में ए को सी से प्यार हो तो इसको कहेंगे ट्रांजिटिव। और बच्चों अब है लास्ट 4 नंबर में। 4 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 नंबर का डेफिनेशन भी नहीं लिखा है, इसलिए हम इसको डेफिनेशन के साथ करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, समतुल्य संबंध। कोई रिलेशन आर, पहले सुन लो, कोई रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन तभी कहलाता है जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव दोनों हो जाए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर तीनों हो जाता है तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लिखा जाए कोई रिलेशन आर सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है यदि, कब कहलाता है प्यारे बच्चों? जब आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव तीनों हो, तथा ट्रांजिटिव तीनों हो। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव तीनों होता है तो इस केस में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 4, 1 2 का 4। ठीक है। ए इक्वल टू 1 2 का 4, याद है ना? तो सबसे पहले आप करते क्या है? आप ए क्रॉस ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं मित्रों? ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस ए निकालेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 1 2 4 क्रॉस 1 2 4। कितने एलिमेंट होगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। और बीच बीच में हम आपको कुछ ऐसे ऐसे चीजें भी बताते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव में काफी हेल्पफुल होगा और यह नॉलेज भी होना चाहिए। ओके। तो बताइए कि लॉग के खोजकर्ता कौन है? कमेंट करके जवाब दो जल्दी से। लॉग के खोजकर्ता कौन थे? तब तक इधर क्वेश्चन भी जारी है और आप लोग को एक चीज बताना भी है कि लॉग के खोजकर्ता कौन थे।
हाँ तो ए क्रॉस ए, यहाँ पे 1 1, फिर 1 से सबका पेयर बनेंगे तो 1 2, 1 4, 2 से 2 1, 2 2, 2 4, उसके बाद 4 1, 4 2, 4 4। ठीक है, ये आपको दे दिया जाए ए क्रॉस ए, खुद से निकलना होता है, ए दिया रहता है। और इसमें आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में फिर से अगर पूछा जाए तो आप जल्द से बताइए। सबसे पहले ये बताओ कि इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं ट्रांजिटिव वाला में, उसके बाद अच्छा रहेगा। R6 के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे, हाँ याद रखना, इसके लिए A बराबर A B और C है। अगर A बराबर A B C दे दिया बच्चों, और आपसे अगर पूछा जाए कि A B, केवल A B दे दिया, आपसे अगर पूछा जाए कि यह ट्रांजिटिव है या नहीं, तो जरा कमेंट करके बताओ कि R6 सेट A पर वेयर A इक्वल टू ABC यह ट्रांजिटिव है या नहीं। हम देखते हैं कितने बच्चे सही सही जवाब दे पाते हैं। A इक्वल टू ABC दे रखा है, तो R6 इक्वल टू यानी रिलेशन इक्वल टू AB दे दिया, तो आप इसके बारे में बताओ कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट जवाब दिया जॉन नेपियर, बहुत ही अच्छा, जबरदस्त, फंटास्टिक। जो भी बच्चा बताया है लॉग के खोजकर्ता जॉन नेपियर है, बहुत अच्छे, आपको याद है, अच्छी बात है। इसी तरह बीच बीच में हम और कुछ कुछ याद दिलाते रहेंगे, बातों बातों में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए प्रत्येक क्लास को शुरू से अंत तक देखें, बातों बातों में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। बताइए R6 के बारे में बताओ कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही सही जवाब दे पाते हैं, कितने शेर है हमारे जिसको याद रहता है। यस, यह ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, क्या है देखो, अभी हम बताए थे ना आपको ट्रांजिटिव का रिलेशन। क्या ट्रांजिटिव का रिलेशन बताए थे, अगर A को B से प्यार हो, B को C से प्यार हो, अगर इसको हटाने से A को C से प्यार हो जाए तब ट्रांजिटिव होता है। अगर A B हो, A को B से प्यार हो, लेकिन B को कोई अन्य प्यार करने वाला मिला ही नहीं, तो इस केस में भी वह ट्रांजिटिव होता है। बात समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर हम आपसे कहें, अभी जो एक क्वेश्चन दिए हैं R6 के बारे में, A B से खत्म, तो B से शुरू होने वाला है कोई, B से शुरू होने वाला है ही नहीं, इस केस में भी यह ट्रांजिटिव होता है। प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान में रखें कि अगर AB है, अगर B से शुरू होता है, कंडीशन होता है AB अगर बिलोंग्स करता है रिलेशन में और BC भी बिलोंग्स करता है रिलेशन में, है ना, तब अगर इस B से B को हटा करके AC भी अगर बिलोंग्स करता है रिलेशन में, तब यह किसका कंडीशन है, ट्रांजिटिव का। लेकिन यहां देखो AB है, B से समाप्त हुआ, लेकिन B से शुरुआत हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या समझो, इसका मतलब B से खत्म हुआ है लेकिन शुरुआत ही नहीं है, तो इस केस में भी यह ट्रांजिटिव होता है। इस बात को दिमाग में सेट कर लो। अब पक्का आप लोग समझ गए होंगे, और ऐसा समझो, ऐसा पढ़ो कि दूसरे को पढ़ा दो। चलिए ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। हाँ, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, बट ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके, चलिए तो अपना लोग कहाँ थे, इक्विवेलेंस रिलेशन पर थे। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर मैं आपसे कहूं कि 1 1 2 2 3 3 1 2, इसके बारे में बताओ कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, तो आपका आंसर नो होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा ये बताओ कि यह रिफ्लेक्सिव है,
डियर स्टूडेंट्स जल्दी से बताओ, सर पढ़ा रहे हो या लव क्लासेस चला रहे हो? सब कुछ चलता भाई, आप एक बार देखो शुरू से अंत तक सब कुछ चलता है। तो यहाँ R इक्वल टू जो दिया गया है ये बताओ कि यह रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल यह रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि सेट ए का अच्छा 3 नहीं है भाई। सबसे पहले तो यह रिलेशन नहीं है, सबसे पहले यह रिलेशन नहीं है, क्योंकि रिलेशन अगर होता तो 3 रिलेशन क्या है? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बताओ ये जो ए क्रॉस ए है क्या वो सबसेट है ए क्रॉस ए का? बताइए तो प्यारे बच्चों। रिलेशन आर एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अगर एक सेट है तो ए क्रॉस ए। तो बताइए कि यह रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि इस आर का प्रत्येक एलिमेंट ए क्रॉस ए में नहीं है। जैसे 3 कहाँ पर है? नहीं है, 3 एलिमेंट सेट में ही नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे यह सबसेट नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट एनी रिलेशन, या कोई भी रिलेशन नहीं है मित्रों, या कोई भी रिलेशन नहीं है। उसके बाद 2 नंबर में, 2 नंबर की बात करूं तो R इक्वल टू R2 इक्वल टू 1 1 2 2 4 4 1 4। चलो इसके बारे में बताओ, क्या यह रिफ्लेक्सिव है? बताइए प्यारे बच्चों, क्या यह रिफ्लेक्सिव है? क्या यह रिफ्लेक्सिव है? यस, यह रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है। सेट ए क्या है मित्रों? तो सेट ए है 1 2 का 4, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है। ए 1 1 से, 2 2 से, 4 4 से, और कौन किससे रिलेटेड है उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन यह सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलिए अब सिमेट्रिक की बात करूं तो क्या यह सिमेट्रिक है? नो, बिकॉज 1 4 बिलोंग्स टू आर बट 4 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी R2 1 4 तो उपस्थित है, बट इसका उल्टा 4 1 कहीं उपस्थित नहीं है, इसलिए नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, यह सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद जब सिमेट्रिक नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ट्रांजिटिव के बारे में आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से बताओ यह ट्रांजिटिव होगा या नहीं, यह ट्रांजिटिव होगा या नहीं, जल्दी से कमेंट करो। तो जो स्वयं रहता है, जरा देखो यहाँ से 1 1, तो 1 से खत्म, 1 से शुरुआत, देखो यहाँ पर हुआ, तो इस 1 को गायब करो तो क्या होगा? 1 4, देखो 1 4 है कहीं? यस, ये खुद है। अब 2 से खत्म हुआ, 2 से शुरुआत कहीं हुआ ही नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे अभी तक के लिए ट्रांजिटिव है। अच्छा, 4 से खत्म, 4 से शुरू, कहीं हुआ ही नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यह अभी तक के लिए ट्रांजिटिव है। हाँ, 1 4, 4 से खत्म, 4 से शुरू, 4 से खत्म, 4 से शुरू, तो देखो यहाँ पे लिखो 4 से खत्म हुआ और 4 से शुरुआत होने वाला यहाँ पर है 4 4। अब बताओ इसको गायब करने से क्या बचा? 1 4, देखो 1 4 है कहीं? यस, 1 4 ये खुद है। इसका मतलब प्यारे बच्चों यह ट्रांजिटिव है, यह ट्रांजिटिव है, इसलिए यह ट्रांजिटिव होने के वजह से और सिमेट्रिक नहीं होने की वजह से यह इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। चलो, देयरफॉर नॉट इक्विवेलेंस। क्या इक्विवेलेंस अच्छे समझे? लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, तीसरा, R3 इक्वल टू 1 1 2 2 4 4 1 4 4 1। चलो इसके बारे में बताओ, यह रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि इक्विवेलेंस है? ए नंबर में रिफ्लेक्सिव, बी नंबर में
सिमेट्रिक, सी नंबर में ट्रांजिटिव, डी नंबर में इक्विवेलेंस। ए बी सी डी में कौन ज्यादा परफेक्ट है वो आपको जवाब देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, टाइम हो गया तो क्या दिक्कत है भाई, 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो? 1 घंटा 10 मिनट तक चल सकता है किसी भी दिन। अब कोई टॉपिक में लगे हुए हैं तो वहां पर तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। यस, या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, या इक्विवेलेंस भी है। तो क्या चारों को देना है? नहीं, इक्विवेलेंस अगर हम बोल दिए तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी 1 1 2 2 4 4 रिफ्लेक्सिव का कंडीशन, सिमेट्रिक 1 4 इसका उल्टा 4 1 सिमेट्रिक का कंडीशन, ट्रांजिटिव 1 से स्टार्ट 1 से खत्म, इसलिए इस दोनों को अगर खत्म और शुरू को देखा जाए तो क्या बचेगा? 1 4, जो 1 4 ये खुद है। अब यहाँ से प्रत्येक ऑर्डर पेयर को चेक करना है, ये 2 से खत्म 2 से शुरू कहीं हुआ नहीं है, नहीं चेक करना। 4 से खत्म 4 से शुरुआत, इस 4 से 4 को हटा देगा, 4 1 हो जाएगा, जो ये खुद उपस्थित है। अब देखो फिर 1 4 4 1, इस 4 से 4 को हटा दीजिए, 1 1 यहाँ खुद उपस्थित है। इसलिए मित्रों हम कहेंगे कि यहाँ भी और हाँ यहाँ भी 4 1, 1 से खत्म 1 से शुरू, 1 से यहाँ शुरू हुआ है, तो 4 1 यहीं पर उपस्थित है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, इसलिए हम इसको कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करिएगा, दोस्तों को इन्वाइट करिए कि आइडियल मैथमेटिक्स में यूट्यूब पर डेली 6:30 बजे से फ्री क्रैश कोर्स ऑनलाइन दिया जा रहा है, लाइव। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास लेक्चर 5 में।